सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि मेटा हैकर कप जो है वो ये क्या है। तो मेटा हैकर कप हमारे पास एक इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन है, ठीक है, जिसमें जो कि मेटा ऑर्गेनाइज कराती है, और जिसमें ओवरऑल वर्ल्ड दुनिया भर के जो प्रोग्रामर्स हैं, कोडर्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फील्ड, मतलब अगर ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं या किसी टेक्नोलॉजी की फील्ड के हैं, तो तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड के हों, बायोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों, मैथ्स के हों, आप लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें जो है वो दुनिया भर के जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, आइदर वो एक्सपीरियंस्ड हैं, बिगनर हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो दूसरों के अगेंस्ट compete करके जो है ये चीज़ जो है डिटरमिन कर लें कि उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, ठीक है, वो कितनी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, वो कितनी अच्छी है, और उनको और कितना मजबूत जो है वो करने की जरूरत है, कितना स्ट्रांग करने की जरूरत है, कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। सही। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, और इसकी देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी है। तो वो बहुत सिंपल है, आपके पास जस्ट दो चीज़ें होनी चाहिए। वो ये कि आपका एक फेसबुक अकाउंट हो, और दूसरी ये कि आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स की हो, ठीक है, कम से कम 18 साल, और ऊपर आप 18 के ऊपर आप जितकी जितनी मर्जी एज हो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सही। तो आपने जो रजिस्टर करना है, मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। जब आप इसके सॉरी जब आप जो हैं वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं अभी चैट में शेयर कर देती हूँ। बहुत सिंपल से इसकी रजिस्ट्रेशन है, जस्ट आपने लॉगिन करना है और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। सही। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके जी। अब देखते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है, जो ये कंटेस्ट है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो हैं वो जो इसके मेजर राउंड है वो 5 होते हैं, ठीक है, और एक जो सॉरी 4 होते हैं, और एक जो है वो इसका प्रैक्टिस राउंड होता है, ठीक है, और टोटल मिला के 5 हो गए। अब जो प्रैक्टिस राउंड है उसमें आपकी मर्जी होती है कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं करें। बाकी जो आगे आप प्रैक्टिस राउंड में भी जो हैं वो पार्टिसिपेट किए बगैर राउंड 1 में जा सकते हैं। सही। तो आप इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, जब तक इसका ये राउंड 1 स्टार्ट नहीं होता, आप तब तक इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो प्रैक्टिस राउंड है, मतलब ये स्टार्ट कब होगा, वो स्टार्ट होगा 20 सितंबर से, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस राउंड है ये 3 डेज का होगा। सही। जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स मिलेंगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप जिस तरह से एक मॉक टेस्ट होता है ना, एक ओरिजिनल टेस्ट से पहले, ठीक है, वो कह सकते हैं आप इसको कि ये प्रैक्टिस राउंड उस तरह का होगा, जिसमें आपको इंटरफेस का पता चलेगा, सारा सारे स्ट्रक्चर का पता लगेगा, प्रॉब्लम्स का पता लगेगा, किस तरह से सॉल्व करनी है, किस तरह से सबमिट करानी है, सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास राउंड 1। तो राउंड 1 जो है वो कंपलसरी है कि आपने इसको ज्वाइन करना है अगर आप आगे किसी राउंड में जाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब फाइनल तक आना चाहते हैं, ठीक है। तो राउंड 1 हमारा स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर को, और ये 3 डेज का, सॉरी 3 आवर्स का होगा। राउंड 1 2 4 5, मतलब जो फाइनल राउंड तक जितने भी राउंड होंगे हमारे, ये सब के सब जो है वो 3 आवर्स के होंगे, इनका ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स मिलेंगी हमने विद इन दोज 3 आवर्स हमने जो है वो सॉल्व करनी है। और उसके बाद जब आपने का जो राउंड 2 है वो 19 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। राउंड 2 में जाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप राउंड 1 जो है वो क्वालिफाई करें, ठीक है। और राउंड 3 के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो राउंड 2 क्वालिफाई करें, और सेम फॉर फाइनल राउंड, ठीक है। और वहाँ से जो विनर हैं वो डिक्लेयर होंगे कि विनर कौन है। सही। तो राउंड 3 2 नवंबर को होगा, और राउंड 2 जो है वो दिसंबर को होगा, मतलब ये कि दिसंबर तक ही चलेगा। सही। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट ईयर 2023 में इस दफ़ा इन्होंने एक थोड़ी सी वेरिएशन की है कि हमें जो है वो ट्रैक्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। 3 ट्रैक्स हैं, ह्यूमन ट्रैक है, एआई ओपन ट्रैक है, और एआई क्लोज्ड ट्रैक है, ठीक है। अगर कहीं पे किसी को कोई समझ ना आए
कोई सवाल वगैरह हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एंड पे भी जो है वो क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे। ओके। सो अभी इन्होंने जो वेरिएशन किया है वो हमें इन्होंने 3 ट्रैक प्रोवाइड कर दिया, मतलब हमें एआई असिस्टेंट भी प्रोवाइड की है इस दफ़ा। बट लास्ट टाइम 2023 में इस तरह से था कि हमारा जो है मतलब ह्यूमन ट्रैक ही था सिर्फ, ठीक है। और हमने क्या करना होता था, हमें प्रॉब्लम मिलती थी जब राउंड स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम मिलती थी, सॉल्व की, सबमिट कराई, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व की, सबमिट कराई, तीसरी इसी तरह से। इस दफ़ा जो है वो हमारे पास 3 ट्रैक्स हैं। तो ह्यूमन ट्रैक में हमने जो है वो ये करना है कि जो प्रॉब्लम्स हमें गिवन होंगी फॉर दैट राउंड, हमने उनको जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है, प्रॉब्लम को, और उसको जो मतलब उसका कोड लिखना है और सबमिट करा देना है। अभी हम इंशाल्लाह सब कुछ देखेंगे कि इसकी जो है सबमिशन वगैरह कैसे होगी, किस तरह से ट्रैक चलेगा, किस तरह से सब कुछ होगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद है हमारा एआई ओपन ट्रैक। उसमें बेसिकली हमने क्या करना है एआई ओपन ट्रैक में कि हमने हमें एक प्रॉब्लम लेट्स सपोज दी गई है, ठीक है, एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है ए फॉर एआई ओपन ट्रैक के हमने उस सॉरी स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, हमने एक सॉरी ओपन सोर्स जो डेटा सेट हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करते हुए हमने एक मॉडल बनाना है, ठीक है। अब उस मॉडल के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज लिमिटेशन है कि कि जो हम सिस्टम बनाएं, जो मॉडल बनाएं, वो इतनी इतनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, मतलब उसकी जो स्टोरेज है वो मैक्स 1 टेराबाइट हो, रैम इतनी हो, इन पर जो है वो चलता हो, इससे ऊपर का ना हो कि हमारे पास वो रिसोर्सेज हो ही ना कि हम मतलब हम ऐसा जो है वो मॉडल बना दे कि हमारा इन्वायरमेंट उनको जो है वो बेयर ना कर सके और वो जी मॉडल चल ही ना सके, ठीक है। सॉरी। जी ओके। सो ओपन एआई ट्रैक जो होगा उसमें रिसोर्स लिमिटेशन होगी, लेकिन जो टाइम है वो हमारे पास मतलब अनलिमिटेड होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्लोज्ड ट्रैक है, इसमें हमारे पास रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे और टाइम जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू एआई ओपन ट्रैक, मतलब इसमें हमारे पास लिमिटेड टाइम होगा। सही। तो अभी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि ये काम कैसे करेंगे, ठीक है। यस। तो हर राउंड का जो फॉर्मेट है अभी हम वो देखेंगे कि ह्यूमन ट्रैक में जो राउंड है वो किस तरह से चलेगा और बाकी जो एयर ट्रैक्स में कैसे चलेगा। सो जो हमारे पास एक लेट्स सपोज अगर हम जो है वो ह्यूमन ट्रैक से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें जो है वो फॉर राउंड 1 4 या 4 से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के लिए दी जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लेट्स सपोज हमें जो प्रॉब्लम दी जाएगी हमने उसका कोड लिखना है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम है उसका लिखा, दूसरी है उसका लिखा, ठीक है। और फिर हमने जो है वो उस हमें एक इनपुट कह लें, एक वो दिया जाएगा, फोल्डर दिया जाएगा जो कि इनक्रिप्टेड होगा। हमने अपने कोड को उसके ऊपर चलाना है उन टेस्ट केसेस पे, अगर तो वो फुलफिल कर लेगा, वैलिडेशंस होंगी कुछ वो फुलफिल हो गई, सही। तो आपने अपना जो मतलब जब आपको पता लग गया कि आपका कोड जो है वो करेक्ट है, ठीक है, तो आपने जो है वो अपना जो है वो कोड सबमिट करवा देना है फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। ह्यूमन ट्रैक में सिंपल ये होगा कि आपके पास स्टेटमेंट आएगी, आपने कोड लिखना है, उसको गिवन इनपुट पे चलाना है, टेस्ट केसेस पे चलाना है, वैलिडेशन पास करनी है, आउटपुट जनरेट होगी और आपने उसको जो है वो सबमिट करवा देना है। उसके बाद आता है कि हमने जो ओपन और जो क्लोज्ड ट्रैक हैं उनको वो कैसे चलेंगे, सही है। तो सेम फिर से वही एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इसमें रिसोर्सेज की लिमिटेशन होगी। आपने जो अपना मॉडल बनाना है वो इन रिसोर्स इस लिमिटेशन को जो है वो जहन में रखकर बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो हमारे पास जो टाइम है सबमिशन का, वो एज कम्पेयर टू क्लोज्ड मॉडल का जो होगा वो इस ओपन मॉडल में ज़्यादा होगा सबमिशन टाइम, और क्लोज मॉडल में जो है वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक हो गया। हमने ओपन मॉडल में क्या करना है कि जैसे लेट्स सपोज हमारे पास स्टेटमेंट आई, हमने उसके उस स्टेटमेंट के लिए जो है वो ओपन सोर्सेज रिसोर्सेज हैं और जो डेटा सेट्स वगैरह होंगे उनको यूज़ करते हुए हमने एक मॉडल प्रिपेयर किया, और साथ में अपनी जो लिमिटेशन है उनको भी जहन में रखना है, ठीक है। उनको बनाया, और फिर जब बाद में हमारे पास
जो है वो एक फोल्डर गिवन होगा, सेम फॉर लाइक ओपन ह्यूमन ट्रैक, ठीक है। हम उसको जो है वो इनक्रिप्ट करेंगे विद गिवन पासवर्ड। और उसके बाद जो है वो हम अब जो टाइम गिवन होगा, हमने उस टाइम के अंदर जो है वो इसकी सबमिशन करानी है, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह हम ही देखते हैं। सेम फॉर क्लोज मॉडल, हमें एक डॉक्यूमेंट गिवन होगा जो कि इनक्रिप्टेड होगा, और हमने जो है वो अपने जो मॉडल बनाया होगा उनको उन इनपुट्स पे चलाना है, उससे आउटपुट जनरेट होगी और वो हमने सबमिशन करानी है विद इन दैट गिवन टाइम लिमिट, ठीक है। जो कि एज कम्पेयर टू ओपन मॉडल कम होगा, ठीक है। ओके। उसके बाद है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे ही मतलब ये ऐसा नहीं है कि एआई ट्रैक का जो राउंड 1 अगर आप एआई ट्रैक में कर रहे हैं तो वो बाद में शुरू होगा। जैसे ही हमारा ह्यूमन मतलब सेम, आप कुछ भी चूज करें, जो कंपटीशन है वो एक ही टाइम पे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि प्रैक्टिस राउंड के बाद जब हम जाएंगे अपने क्या कहते हैं राउंड 1 में, तो उसमें जो हमारे पास हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ओपन मॉडल होगा, ठीक है, ओपन एआई मॉडल, उसके लिए हमारे पास सबमिशन के लिए जो है वो 20 मिनट्स है। और जो क्लोज्ड एआई मॉडल ट्रैक है उसके लिए हमारे पास 6 मिनट्स है, ठीक है। अब उन 6 मिनट्स और उन 20 मिनट्स में फॉर डेट ट्रैक विच यू हैव चूज फॉर योर कंपटीशन, हमने क्या करना है कि हमने मॉडल तैयार कर लिया होगा, ठीक है, ओपन एआई ट्रैक में, एआई ओपन ट्रैक में, ठीक है। और हमने क्या करना है कि अब जैसे ही हमारे पास वो जो डॉक्यूमेंट है जिसमें फोल्डर है, जिप फोल्डर, उसको हमने इंक्रिप्ट करना है, ठीक है। और उसके अंदर जो हमारे पास गिवन इनपुट होगी अपने मॉडल को उसके ऊपर चलाना है, ट्रेन करना है, ठीक है। और ओपन ट्रैक के लिए ये सारा काम 20 मिनट्स में करना है कि हमने अपना कोड चलाना है, इनपुट पे चलाना है उसको, आउटपुट जनरेट करवानी है, उसकी सबमिशन करवानी है अपने मेटा के पास, ठीक है। और जो क्लोज ट्रैक है उसमें ये काम जो है वो हम 6 मिनट में करेंगे, मतलब जो सबमिशन वाला है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास हर राउंड जो है वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट राउंड है, ठीक है। सेकंड राउंड में जाने के लिए पहला जो है वो क्वालिफाई करना जरूरी है, सही। और जो है हमारे पास हर राउंड में प्रॉब्लम्स जो मिलेंगी वो कम से कम 4 होंगी, और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। और हर प्रॉब्लम का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, कुछ इजी होती है, कुछ बहुत मुश्किल होती है, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। सो आपने तैयारी कैसे करनी है इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। आज का जो वेबिनार है वो जस्ट इसलिए है कि आपने जो है वो इसमें ये है क्या और मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसकी जो प्रैक्टिस है, टिप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे एंड पे कि वो कैसे करनी है, सही। सो हमारे पास अगर अभी तक समझ आ रही है तो कोई मुझे बता दे एक के मतलब जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही हैं। ओके जी। सो हमारे पास हर सॉरी राउंड फॉर में इंटरप्शन। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो सेम इसी ग्रुप में आपको दोबारा एक लिंक आएगा, देन यू कैन जॉइन। ओके। प्लीज आप अपनी मुझे ना समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा, वॉइस कम थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, अगर ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो मैं आपको सेम इसी ग्रुप में दोबारा लिंक शेयर करूंगा, देन यू कैन जॉइन फ्रॉम दैट। ओके। ये सर आप जो है वो इधर चैट में भी कोई 5 मिनट जो है वो पहले शेयर कर दीजिएगा, ताकि ओके। जो आउटसाइडर्स हैं वो अपने पास जो है वो जो है सेव कर लें, ठीक है। श्योर मैम, श्योर। ओके। सो हमारे पास चार या चार से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी हर ट्रैक में, ठीक है। हमारा जो एआई, ये हम बात कर रहे हैं एआई ट्रैक में, ठीक है। ह्यूमन ट्रैक में सिंपल है कि आपको स्टेटमेंट मिलेगी, को सॉल्व की, इनपुट पे रन किया और उसको जो है वो सबमिट करा दिया, ठीक है। अब जो है हमारे पास एआई मॉडल कोई भी ट्रैक हो उसमें हमारा जो क्या कहते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जो ओपन एआई ट्रैक होगी, एआई ओपन ट्रैक होगा, उसमें जो है वो हमारे पास टाइम जो है वो 20 मिनट्स होगा। और जो क्लोज ट्रैक है उसमें 6 मिनट होगा, ठीक है। जो मॉडल आपने बनाया होगा यूजिंग ओपन सोर्स रिसोर्सेज, और जो गिवन रिसोर्स लिमिटेशन दी है उनको जहन में रख के आपने बनाया होगा, आपने
अब जो डॉक्यूमेंट फोल्डर आपको दिया जाएगा, जिप फोल्डर जो कि इनक्रिप्ट होगा, आपको उसको उसके लिए एक फोल्डर सॉरी पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। पासवर्ड से आप जो है वो आपके पास जो इनपुट है उसके अंदर उस फोल्डर के अंदर एक इनपुट का डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। आपने अपने उस मॉडल को उस इनपुट पे चलाना है, ट्रेन कराना है, और फिर जो आउटपुट जनरेट होगी, ठीक है, तो वो सबकी सब जो है वो विद इन 20 मिनट्स फॉर AI ट्रैक एंड सॉरी ओपन ट्रैक, एंड विद इन 6 मिनट फॉर क्लोज ट्रैक आपने सबमिशन करवानी है, ठीक है। ये हमारे AI ट्रैक का था कि ये कैसे चलेगा। सही। अ, उसके बाद जो है वो बाकी का आपको जो है वो सरगुल हसन बताएंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। सो सरगुल हसन, ओवर टू यू, आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मैम। श्योर मैम। मैम आप एक स्लाइड पीछे जा सकते हैं, फिर आगे इसको बताना। ओके सर। ओके। जी सर। यस यार। सो आई गेट माय वॉइस। मेरी वॉइस क्लियर होगी। तो अब इसमें ये होगा कि आपको एक डेटा सेट दिया जाएगा AI ट्रैक में, क्योंकि हमें मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है और हमें ट्रू लेबल्स भी चाहिए होते हैं। मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा उस चीज़ को। तो आपको जिप फाइल गिवन होगी, राइट, और उसके लिए आपको पासवर्ड वो दे देंगे। आप उस पासवर्ड को यूज़ करके आप इनक्रिप्ट कर डिक्रिप्ट कर लेंगे उस जिप फाइल को, ताकि आप अपने मॉडल को टेस्ट कर पाएँ कि आपका मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है और उनकी एक्यूरेसी क्या है, राइट। और आपको इस काम के लिए 20 मिनट होंगे कि आपने एक बार जब जिप फाइल डाउनलोड कर दी, देन विद इन 20 मिनट्स आपको वो पूरा मॉडल द कोड और द आउटपुट जनरेट कर रहा है, वो जो प्रिडिक्शंस कर रहा है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, राइट। यस मैम। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब स्कोरिंग कैसे वर्क करती है, राइट। ओके। सो अब इसमें यह होगा कि जो भी टोटल स्कोर होगा वो आपके पॉइंट वैल्यूज होंगी हर क्वेश्चन की, उसका सम होता है, राइट। और पॉइंट वैल्यूज कैसे दी जाती है, हर क्वेश्चन में एक टेस्ट केस हो गए पर्टिकुलर नंबर के, वो नहीं डिस्क्लोज किए गए, लेकिन वो नंबर टेस्ट केस होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, 10, 20, 100, 1000, उन पे पॉइंट्स होंगे। तो वो सारे सम करेंगे तो एक क्वेश्चन के पर्टिकुलर 10 पॉइंट बनेंगे, अज्यूम करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका जो मॉडल है वो कितने टेस्ट केस की सही प्रिडिक्शन करता है। फॉर एग्जांपल हमने NLP का मॉडल बनाया जो कि फीलिंग्स को, टेक्स्ट में से फीलिंग्स को हमें बता रहा होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, सैड और थिंग्स लाइक दैट। बहुत सारे टेस्ट केस हो सकते हैं कि उस मॉडल ने 3 फीलिंग्स को सही बता दिया और 2 को गलत बता दिया, टोटल 5 पॉइंट्स थे। तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगी, जो गलत बताए वो उसकी कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, राइट। ओके। अच्छा, अगर मल्टीपल जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मैम प्लीज को बैक। सो मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स के स्कोर सेम आ गए राउंड में, तो उसको कैसे जो है ब्रेक किया जाएगा। तो उसका एक पर्टिकुलर क्रेडिट सिस्टम है जिसके थ्रू वो के ब्रेक किया जाएगा कि किस तरह से किसको, किस तरह किस बंदे को आगे राउंड में मूव करना है, स्कोरिंग किस तरह पर, राइट। तो हम उसे आगे डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। यस मैम प्लीज। यस मैम। तो आगे स्लाइड पे जाइएगा। मैम ऑडिबल। Yes, sir, you are audible. आई गेस आई एम नॉट ऑडिबल टू मैम आयशा। मैम आयशा आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकती हैं। ओके। सर आई थिंक उनका नेटवर्क का इशू हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। आप शेयर करें। जी मैं स्लाइड पे करूँगा। आई गेस वी आर हियर। ओके। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे कि इसका क्या मतलब है। ओके। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे वेरीफाई होगे, तो ये अब यहाँ पे बात हो रही है ओपन मॉडल की, क्योंकि क्लोज भी है। तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो जो यहाँ पे सिस्टम गिवन है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन गिवन है, लाइक एनवाइडिया का A100 GPU ग्राफिक कार्ड, 40 GB रैम हो, और एक सिस्टम की 128 GB रैम हो, और 1 TB स्टोरेज हो। आप जो मॉडल बना रहे हैं वो इस सिस्टम पे रन होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि आप मॉडल बना रहे हैं जो कि एनवीडिया का A100 जो भी इसका ग्राफिक कार्ड है इस पे चले ही ना, और उसको रिक्वायर हो RTX का GPU जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, राइट। तो आपको जो मॉडल बनाना है इस लिमिटेशन को जहन में रख के बनाना है। इससे कम पे भले चले, लेकिन इस लिमिटेशन को एक्सीड ना करे। वो मॉडल इतना हैवी ना हो। अगर वो न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है, सीनियर का मॉडल है, तो ये बहुत हैवी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा ये बात जहन में रखती है कि आपको तो जो अगर जजेस टेस्ट करेंगे आपके मॉडल को, वो कहाँ पे टेस्ट करेंगे, उनके पास सिस्टम कौन सा होगा। तो वो उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि इस सिस्टम पे चलना चाहिए आपका मॉडल, इसको एक्सीड ना करे, राइट। तो ये एक लिमिटेशन है ओपन मॉडल की, ओपन AI ट्रैक की, आई वुड से दैट। और जो आप जैसे कि मैंने पहले मेंशन कर दिया कि ये जो फिर जजेस टेस्ट करेंगे आपके कोड को, ये इस तरह होना चाहिए जिसकी ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस से मुराद क्या है, टेस्टिंग, राइट। टेस्टिंग, इन्फ्रेंस मीन्स टेस्टिंग, जस्ट एक जार्गन वर्ड यूज किया है इन लोगों ने। तो ये 24 घंटे जजेस के में भी लोकल इन्वायरमेंट पे रन होना चाहिए। अगर वो उसे टेस्ट कर रहे हैं, इतने ज्यादा टेस्ट केसेस दे रहे हैं, तो आपका मॉडल रन होना होना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ कोई क्रेश हो जाए, कुछ चीज हो जाए, तो आपको परफेक्टली टेस्ट कर लेना है, राइट। मूविंग अहेड, अब क्लोज मॉडल में ये है आपको यहाँ पे आपको कोड वगैरह, आउटपुट वगैरह सब कुछ सबमिट करना होगा इस ट्रैक के लिए। बट क्लोज मॉडल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप एक मॉडल अपना बनाएंगे, किसी तरह से आप उसको कोई एंड पॉइंट उसका प्रोवाइड करेंगे जजिस के पास, और जजिस उस API को यूज करते हुए आपके मॉडल को टेस्ट करेंगे, राइट। तो जैसे हम चैट जीपीटी का कोई हम कोई भी बोर्ड बनाना चाहते हैं, तो हम चैट जीपीटी की या जेमिनाई की एक API लेते हैं। हम पूरा मॉडल अपने पास नहीं रन कर सकते, हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं होती, इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो हम API के थ्रू उस मॉडल को, जेमिनाई के या चैट जीपीटी के 3 मॉडल को या 4 मॉडल को हम एक्सेस करेंगे। फिर हमें जो अपना काम लेना है, जो टास्क परफॉर्म करना है, हम वो उस API के थ्रू उनसे करवा लेंगे मॉडल से। तो सेम ही होगा यहाँ पे। हम एक API जनरेट करेंगे अपने मॉडल की, हम जजिस को प्रोवाइड करेंगे। जजिस हमारे मॉडल की जो टेस्टिंग करेंगे, जो इस पे टेस्ट केस रन करेंगे, वो यूजिंग दैट API करेंगे, राइट। तो और इसमें इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है API का, कितना जल्दी रिस्पॉन्स देता है, जैसे GPT रिस्पॉन्स करेगा मे बी विद इन फ्यू सेकेंड्स में भी, इन मिली सेकेंड्स। तो हमारे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपके API का रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए वो लेस देन 6 मिनट होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जजिस ने एक इनपुट दे दिया मॉडल को कि भाई ये है डेटा, ये टेक्स्ट है, इस पे बताओ कि फीलिंग कैसी है बंदे की, नेगेटिव, सैड और क्या है। और जजिस बैठ के देख रहे हैं, 24 घंटे के बाद बता रहा है कि बंदा जो है डिप्रेस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जजिस ने इनपुट दे दिया मॉडल को, विद इन लेस देन 6 मिनट में वो रिस्पॉन्स दे दे कि भाई इस टेक्स्ट में जो फीलिंग है बंदे की वो नेगेटिव है, किस तरह से डिप्रेस्ड है या सैड है, इस तरह से, राइट। ओके। तो ये प्रोग्राम कोड भी हो सकता है आउटपुट, और ईच प्रॉब्लम के लिए, राइट, कि हमें वो डिफरेंट प्रॉब्लम देगा हमारे मॉडल को थ्रू द API, वो डिफरेंट रिजल्ट गेट करेंगे उसके थ्रू, राइट। यानी हमारा मॉडल डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करेगा, क्योंकि ये AI का मॉडल है। वो भी कोई प्रिडिक्शन कर रहा होगा, मे बी CNN का मॉडल हो या नॉर्मल हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल हो, तो कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि क्या ऐसा चीज होगी, क्या वो प्रॉब्लम देंगे, अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, राइट। अगर ML से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए तो मैं इन पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं AI में, कैसे टीम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल होगा, right? अच्छा, अब स्कोरिंग और जो जजिंग क्राइटेरिया है वो क्या होगा। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, हर प्रॉब्लम का एक कोई पॉइंट वैल्यू होगी हर प्रॉब्लम की, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम की पॉइंट वैल्यू कैसे होगी, उसके टेस्ट केसेस पे बेस्ड। अब क्या होगा, इसका जरूरी नहीं आपका इसका सोल्यूशन कंप्लीटली करेक्ट हो, ठीक है। और आप आपका आधा भी सॉल्यूशन सही है, तो आपका जितने टेस्ट केसेस पास करेगा उतने आपको पॉइंट मिलेंगे। बट हाँ, अगर पूरा ही आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही करेक्ट है, परफेक्टली फाइंड कर रहा है, सारे टेस्ट केसेस सही से रिजोल्व कर रहा है, तो आपको बहुत ही ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, यानी आपको सारे पॉइंट मिलेंगे। तो ये एक बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताया कि अगर वो इनकरेक्ट आउटपुट एक किसी भी टेस्ट केस पे जनरेट कर रहा है, जैसे कि AI का मॉडल में भी लेबल को गलत प्रिडिक्ट करा हो, बिल्ली को कुत्ता कह रहा हो या कुत्ते को बिल्ली कह रहा हो, तस्वीर हम दें कैट की, वो बोल दे ये डॉग है, तो ये उसने गलत प्रिडिक्शन कर दी, उसने जो प्रिडिक्ट किया नाम वो गलत कर दिया, ठीक है। तो आपका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं कटेगा, इंस्टेड आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप फिर विदाउट एनी डाउट आप ट्राई कर सकते हैं, आप मॉडल को किस तरह भी बनाएं, राइट।
और रिजल्ट आपको नहीं पता चलेगा जब तक पूरा कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हो जाता। तो आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए कि आप गाइस मींस लाइक दो बंदे के रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर सर प्लीज थोड़ा सा ना ऊंची बोलिएगा, या जो है वो बाइक पास कर ले थोड़ा। ओके श्योर मैम। इज इट ओके नाउ? Yeah. ओके ग्रेट। सो यहाँ पे जैसे मेंशन किया है कि जो हमारा हर एक प्रॉब्लम होगा उसको आप करेक्टली सॉल्व करेंगे कि आपके लिए उसके लिए पेनल्टी टाइम अर्न करेंगे। ओके, अब पेनल्टी टाइम से क्या मुराद है वो हम देखेंगे कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपने आपको उसको आपको पेनल्टी टाइम दिया जाएगा। वो कैसे कि आपको कितना टाइम लगता है एक एक में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके सबमिट करने में, राइट। कि आप आपका लाइक सपोज राउंड 1 शुरू हुआ है और वो 3 घंटे का होता है। कोई ऐसे बंदे होंगे जो कि 20 मिनट में एक में भी मॉडल बना के सबमिट कर देंगे। ओके, या मैं ह्यूमन ट्रैक की बात करूं तो एक एक प्रॉब्लम स्टेट में दी जाती है, जैसे लीड कोड पे दी जाती है। कोई ऐसा बंदा होगा जो कि मे भी 10 मिनट में, उसकी कोडिंग कितनी स्किल होगी, 10 मिनट में वो अपना कोड सबमिट कर देगा प्रॉपर, राइट। कोई ऐसा भी बंदा होगा जो कि मे बी 2 में वो सबमिट करेगा अपना कोड। और बड़ी बात ये हो जाती है कि दोनों का जो कोड है वो 100% सही वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे ही जो टाई ड्रॉप की जाएगी वो टाइम की पेनल्टी के हिसाब से, जिसने जल्दी सबमिट किया होगा उसको ज्यादा एक किस्म के में भी प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट, एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसने बहुत थोड़ा सा में भी लेट सबमिट किया होगा, उस हिसाब से, राइट। ओके, आई गेस के ये क्लियर होगा। और जैसे जो थर्ड पॉइंट में मेंशन है सर स्कोर के बाद। यहाँ मैं जी सर, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो जब दो लोगों के जो प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व करके सबमिट कराई हैं वो सेम हो जाएंगी, ठीक है। और फिर जो सर ने पेनल्टी टाइम का बताया, ठीक है। तो एट द एंड फिर जिसका टाइम कम होगा उसका रैंक जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका हाईएस्ट रैंक होगा। और जिसका टाइम कम, सॉरी, जिसने पेनल्टी टाइम ज़्यादा लिया होगा उसका जो रैंक है वो मतलब उससे छोटा होगा, ठीक है। और रैंकिंग की बेस पे ही फिर आप जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ मैटर करती है कि आप क्वेश्चन जो है वो उसको कितनी जल्दी सॉल्व करके सबमिट कराते हो। थैंक यू मैम फॉर एडिंग अप। सो हम जाते हैं एलिमिनेशन क्राइटेरिया पे। ये क्या होता है कि अब कोई भी बंदा प्रैक्टिस राउंड में इंटर हो सकता है। ओके, जो कि 3 दिन के लिए ओपन होगा। और इंटर जो जैसे ही आप जाएंगे आप इनिशियली प्रैक्टिस राउंड में इंटर होगे, राइट। अगर 3 दिन के बाद जो असली आपके लिए कॉन्टेस्ट शुरू होगा वो राउंड 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एनीबडी कैन आल्सो इंटर राउंड 1। जो प्रैक्टिस राउंड होता है वो आपका वार्म अप के लिए राउंड होता है। आप देख लेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम आएंगे, किस तरह से मैं सोल्व करूंगा, मैं क्या इंटरफेस है। अब वो सारा प्रैक्टिस राउंड में फेमिलर हो जाएंगे 3 दिन के अंदर, राइट। आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ, उसके बाद आप इंटर होंगे के लिए असली कॉन्टेस्ट में। मैं कह दूंगा राउंड 1 में आप जब इंटर होंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दी जाएंगे। उसका लाइक 3 घंटे होता है टाइम राउंड 1 का। और अगर आप टॉप लाइक 5,000 पार्टिसिपेंट में आ गए राउंड 1 में, ओके। और जैसे लिखा हुआ है, जैसे पेनल्टी टाइम का मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि आपकी रैंकिंग होगी, जैसे मैम ने बता दिया। तो आप देन मूव करेंगे राउंड 2 में। वो आपको यानी कि मूव कर देंगे राउंड 2 में अगर आप टॉप 5,000 लाइक अटेंडीज में या पार्टिसिपेंट में है, राइट। ये केले के रिक्वायरमेंट है। अगर आप केले लाइक 10,000 लोगों में है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको राउंड 2 में जो है मूव करें या एडवांस कर दें। तो आपको टॉप 5,000 में होना जरूरी होगा, ये सेड है। अच्छा, राउंड 2 में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कॉम्पिटिटर का नंबर कम होता जाएगा। जैसे पहले 5,000 था राउंड 1 में, अब आप राउंड 2 में टॉप 500 में होने चाहिए, तभी आप मूव करेंगे राउंड 3 में, राइट। अब राउंड 3 में जब आप आ जाएंगे, जैसे आप आगे जाएंगे डिफिकल्ट लेवल थोड़ी इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ लाइक कॉम्पिटिटर्स भी कम होते जाएंगे। अब जैसे राउंड 3 में कहा गया है कि आप टॉप 25 कॉम्पिटिटर्स में होने चाहिए फाइनल राउंड में जाने के लिए। और आप तो अज्यूम करें आप टॉप
25 में है और आप फाइनल राउंड में जाते हैं, तो यहाँ पे है कि ओके, जो विनर होंगे फाइनल राउंड के अब वो कहलाएंगे चैंपियन। अब ये नहीं बताया कि कितने विनर अनाउंस करेंगे, तो मे बी विनर 10 भी हो सकते हैं, मे बी 5 भी हो सकते हैं, टॉप 3 भी हो सकते हैं। सो या आई गेस विनर ज्यादा होंगे, लेट्स सी आगे ये होगा। हम चलते हैं। अब अवार्ड्स और प्राइजेस की बात की जाए, तो यहाँ पे 2000 पार्टिसिपेंट की बात की गई जो राउंड 2 में होंगे। उनको एक शर्ट दी जाएगी, सिंपल शर्ट होगी। ओके, अगर वो राउंड 3 में चल जाते हैं और टॉप लाइक 200 पार्टिसिपेंट या कॉम्पिटिटर्स में आ जाते हैं, वो उनको शर्ट तो मिलेगी, बाद उस पे टॉप 200 का बेज होगा। ओके, उसकी स्लीव्स पे वो नॉर्मल सिर्फ शर्ट नहीं होगी। तो आप जब भी वो पहनेंगे तो आपको पता चलेगा, कोई भी देखेगा तो अच्छा ये बंदे ने मेटा कप में पार्टिसिपेट किया और टॉप 200 में आया था। ओके, और अब इसके अलावा जो कैश प्राइजेस भी हैं होंगे जो कि फाइनल राउंड में कॉम्पिटिटर्स पहुंचेंगे, वो भी सारे कुछ भी या जो भी होगा वो यूएसडी डॉलर्स में होंगे। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो फर्स्ट प्लेस पे होगा उसको $20,000 मिलेंगे, सेकंड वाले को भी 10,000 मिलेंगे, जैसे आगे जाएंगे कम होते जाएंगे ऑल द वे तक। सिक्स प्लेस 6 to 10, तो ये चार लोग जो भी होंगे इनको $500 मिलेंगे। 11 to 15 ये जो लोग होंगे इनको 300। जो आखिर में होंगे वो 16 to 25। तो यानी कि आप कह रहे हैं जो राउंड 3 में लोग फाइनल राउंड में आ रहे हैं, राइट, तो ये 25 लोगों को ही प्राइज मिलेगा एक किस्म का। जो सबसे ज्यादा होगा वो फर्स्ट वाले को होगा, जो सबसे कम प्राइस होगा वो 16 to 25 जो भी ये लोग होंगे नो, इनको मिलेगा, राइट। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यस मैम अफशीन, ओवर टू यू। Thank you, sir. ओके, तो अब मैं आप लोगों को एक्चुअली ये बताऊंगी कि हु शुड पार्टिसिपेट दिस हैकाथॉन, और यू कैन से अमेटा हैकर कप। जो एस्पायरिंग प्रोग्रामर्स हैं, फॉर एग्जांपल्स हु दोज आर बिगनर्स, और उनको प्रोग्रामिंग जो है उनको इतना आइडिया नहीं है, बट दे आर मोटिवेटेड कि उन्होंने जो प्रोग्रामिंग है उसको लर्न करना है, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि आप इसको ज्वाइन करें। अगेन मैम आयशा ने जैसे एक्सप्लेन किया था कि अगर अगर इसको ज्वाइन करना है तो हमारी थिंकिंग ये नहीं होनी चाहिए कि हमने जो हैकाथॉन है हमने इसको विन करना है, ठीक है। हमारी थिंकिंग जस्ट ये होनी चाहिए कि हमने इसमें से जो काफी जो चीजें हैं हमने लर्न करनी है। और जो सेकंड है कैटेगरी वो है एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स। ये एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स फॉर दोज जो कि अपनी कोडिंग स्किल्स जो हैं उनको रिफाइन करना चाह रहे हैं, उनकी जो और अपने आप को वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं फॉर कॉम्पिटिशन्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स की, तो मेरा ऑलमोस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस था एज अ डेवलपर का। तो जब मैंने जो है कोडिंग करना शुरू की, तो आई वाज लाइक कि मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इजीली इस चीज को हैंडल कर लूंगी। बट जब मैंने सही मायनों में जो लीड कोड के प्रॉब्लम्स स्टार्ट करना शुरू किए, देन आई गॉट टू नो दैट दिस इज समथिंग बिग। तो वहां पे उस पॉइंट पे आके मैंने अपनी जो कोडिंग स्किल्स थी उनको इनहेंस किया, अपनी जो लॉजिकल थिंकिंग थी उनको इनहेंस किया। And the third category is the students and professionals. Again, मैम आयशा ने ये चीज elaborate की है कि doesn't matter whatever the academic backgrounds of students and whatever the professional fields of professionals, doesn't matter। कोई किसी ये भी कोई भी किसी का भी academic background हो, for example कोई LLB का है, कोई for example chemistry का है, maths का है, something, तो वो भी उसको भी ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी लाइक कोडिंग स्किल्स तो आपकी इनहेंस हो रही होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो इनहेंस हो रही होती हैं, बट आपकी जो एक पर्सनैलिटी आप ग्रूम कर रहे होते हो ना,
वो एक आप कह लो कि एक की पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमें इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों हमें पार्टिसिपेशन करनी चाहिए इसमें। तो इसके में हमें पार्टिसिपेशन इस वजह से करनी चाहिए कि जो हमारा एक स्किल सेट है ना वो डेवलप होता है, ठीक है। जैसे मैंने अब आपको पहले बताया कि लाइक मुझे ये था कि मेरी कोडिंग जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और जब मैंने वाकई में कोडिंग करना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि नहीं, तो ये वाली कोडिंग है आई थिंक जो हम अभी इतने सालों से करते आ रहे हैं, या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स ने हमें करवाई हैं वो बहुत बेसिक है, ठीक है। तो आपकी जो स्किल सेट है आपका वो बहुत ज्यादा एनहेंस होता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपके एल्गोरिदम थिंकिंग स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा इनहेंस होती हैं। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो ये जो है ना मेरा फेवरेट है, बिकॉज दिस इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। आप जब एक इंटरनेशनली हैकाथॉन्स जब आप ज्वाइन कर रहे होते हो ना, तो आपका एक बहुत लाइक एक नेटवर्क बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है। आप कनेक्ट कर रहे होते हो इंटरनेशनल जो टैलेंटेड प्रोग्रामर्स होते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो भी मतलब लाइक प्रोग्रामर्स हों। अभी जो मैंने एक रिसेंट मेरा एक हैकाथॉन चल रहा था उसमें मैं एक यूएसए की एक सीईओ थी, उनके साथ मैं काम कर रही थी। तो यहाँ से आपका जो है ना अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाती हैं। आप उस लेवल पे अपने आप को देखना शुरू हो जाते हो कि आपका लाइक आप ये कह लो कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा लाइक बेटर हो जाती हैं जब आप इंटरनेशनल लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हो, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे होते हो, उनके साथ अपने आइडियाज डिस्कस कर रहे होते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में ये चीजें बहुत ज्यादा कम है, मैंने बहुत से इंडिया के लोग हैं उनके साथ भी काम किया है, एंड ट्रस्ट मी दे आर ज्वाइनिंग हैकाथॉन्स सिंस दे आर इन देयर कॉलेज लेवल्स, ठीक है। और हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे आके भी हमें इन चीजों का आइडिया नहीं होता। और इसीलिए अगर हम आगे भी देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कितना लैक कर रहा है इन चीजों पे और क्यों लैक कर रहा है। देन द थर्ड पॉइंट इज कि ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप हैकाथॉन विन कर जाते हो, ठीक है, तो आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है। आपको वो अपने प्लेटफॉर्म पे आपका आप ये कह लो कि अपने प्लेटफॉर्म पे वो आपकी पोस्ट कर रहे होते हैं कि दिस गाय वन दिस हैकाथॉन, और वहां पे आपको प्राइजिंग मिल रही होती है। तो ये आपकी एक रिकॉग्निशन होती है एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। देन फोर्थ पॉइंट इज के करियर एडवांसमेंट जो है ना वो बहुत होती है। अब आपकी जो है ना इससे आपके करियर जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना वो बूस्ट हो रहे होते हैं, आपकी जो प्रोफाइल है वो इनहेंस हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सीवी पे ये मेंशन है ना कि यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, दैट मीन्स यू आर मोर देन, आप उन लोगों से भी ज्यादा केपेबल हो जिनका जो सीजीपीए है ना उनका थ्रू आउट जो है ना वो 4 रहा है। अगर आपका सीजीपीए जो है एक यूनिवर्सिटी के लेवल में, ठीक है, 3 से प्लस है ना, ठीक है, और उसके साथ आपकी सीवी में ये मेंशन है कि आप जो हो आपने ये चीजें की हुई हैं, आप काफी ज्यादा इन चीजों के साथ इंगेज हो, तो वो डेफिनेटली आपकी जो वर्थ है उस इंसान से ज्यादा है जिसका पूरा 4 जीपीए है और उसकी कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं रही, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजीज की। तो इसमें अगेन वही कि आप जो आपकी जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब आप वहाँ पे काम कर रहे हो मेटा हैकर्स में, तो दैट शुड बी के प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आपकी कि जो कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होती हैं उनकी टेक्निक्स आपकी बिल्ड होती हैं, कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप सीखते हो, कुछ हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिदम्स होते हैं, हमारे पास ग्राफ एल्गोरिदम्स होते हैं। ये जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना लीड कोड पे प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो तब हम इन चीजों का इन एल्गोरिदम्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। देन उसके बाद जो सेकंड चीज है दैट इज कोडिंग स्किल्स, ठीक है। तो आप इनहेंस करते हो अपनी कोडिंग प्रोफिशिएंसी को, चूज द राइट टूल्स एंड लैंग्वेजेस वट एवर, कि आपको कोई भी जो है लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज जो है अगेन वो बैरियर नहीं है, बैरियर है हमारी थिंकिंग,
ठीक है। अगर हम बात करें मेटा हैकर्स की, ठीक है, तो आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। इस हैकाथॉन को जो है ऑर्गेनाइज करवा रहा है, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप 18 ईयर्स के होने चाहिए, और ठीक है, और आपके पास एक फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। और उसके बावजूद अगर हम ज्वाइन नहीं कर रहे, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपनी थिंकिंग को इतना लिमिटाइज किया हुआ है। हमने कि हम होता है कि यार अगर मैंने ये ज्वाइन कर लिया तो मैं नहीं जीतूंगा। ठीक है, डजेंट मैटर अगर आप नहीं जीते, एटलीस्ट आपने ज्वाइन किया। ठीक है, आपकी जो स्किल्स हैं वो इनहेंस होना शुरू हुई। दैट मैटर्स द मोस्ट। उसके अलावा कंपटीशन स्ट्रेटेजी है कि हम जब वहां पे अपने कोडिंग सॉल्व कर रहे होते हैं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो अब हमने वहां पे ये देखना होता है कि बिकॉज हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है ना, एक हमारे पास डेडलाइन होती है। उस डेडलाइन के अंदर रहते हुए हम लोगों ने वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी सबमिशन करवानी होती है। ठीक है, तो वो हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है वो इनहेंस हो रही होती है। देन उसके अलावा जो है कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन, फॉर एग्जांपल हम एक कोड अगर लिखते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हमने देखना होता है कि उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है और उसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, हम उसको देख के तो अपना जो कोड है उसको और ज्यादा एफिशिएंट कर रहे होते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज टेस्ट केसेस एंड डिबगिंग। ठीक है, तो ये है कि जब ऑफ कोर्स जब आप आपका एक प्रोग्राम, एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेते हो, उसका सोल्यूशन दे लेते हो, ठीक है, तो देन डिफरेंट मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं जिसके थ्रू जिससे वो जो है आपका जो प्रॉब्लम है तो उसको गुजारा जाता है। देन आपकी आउटपुट्स जो है वो चेक की जाती हैं और उनको डिबग किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अब नेक्स्ट चीज ये है कि हम लोग ने ये अब बता दिया कि ये जी मेटा हैकर्स है। अब हमने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, हम अगर कोई हमें प्रैक्टिस करवाएगा तो किधर इसकी प्रैक्टिस होगी, तो उसके लिए भी हमारे पास आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ओके, तो ये है हमारे पास आई कोड गुरु प्लेटफॉर्म। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सिलिकॉन वैली यूएसए, ठीक है, उनके कुछ इंजीनियर्स हैं, टॉप के इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो है आई कोड गुरु उसको डिजाइन किया है। और इस प्लेटफॉर्म का जो पर्पस है, जो मोटिव है, वो ये है कि शेयर लर्न एंड ग्रो। अगेन हमारी पाकिस्तानियों की थिंकिंग अगेन ये है कि हम किसी के साथ शेयर नहीं करते चीजें, क्योंकि हमें ये होता है कि हमसे कोई आगे ना गुजर जाए। ठीक है, तो इस तरह की थिंकिंग लेके आप ये कह लें कि दिस इज द रेसिपी ऑफ फेलियर। हम इस तरह की थिंकिंग लेके अपना जो है अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते, हमें एक साथ जो है वो ग्रो करना है। ओके, तो आईकोड गुरु का एक्चुअल पर्पस क्या है, मिशन उनका क्या है? उनका मिशन ये है कि हमने एम्प्लॉयबिलिटी जो है ना पाकिस्तान में वो इंक्रीज करनी है। सेकंड है कि हाई टेक स्किल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अब आप देखें कि जितनी भी कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्री है वो एआई की तरफ मूव कर रही है, वो आईटी की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, दीज आर वेरी वेरी मैंडेटरी इन टूडेज टाइम। ठीक है, तो ये जो है आई कोड गुरु का मिशन है कि इन हाई टेक स्किल्स जो है ना इनको प्रमोट करना है। और उसके अलावा जो थर्ड है वो है इंटरनेशनल मेंटोर्स। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मेंटोर्स कैसे कि वो भी सिलिकॉन वैली के, अगर आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है, उनके जो अगर और उनके टाइम देने के बावजूद, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी यहाँ पे पे करने की जरूरत नहीं है, दिस इज टोटली फ्री। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर हम उन जो इंजीनियर्स हैं, जो टॉप के इंजीनियर्स हैं, उनके अगर हम नहीं उनसे उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहे, तो ये आई थिंक इसमें हमारा ही नुकसान है, उनका नहीं। ठीक है, तो और वो जो है उस फेसबुक में जो मेटा हैकर्स जो सॉरी जो मेटा में जो इंजीनियर्स हैं, जो सिलिकॉन के इंजीनियर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस भी 20-25+ ईयर्स का है। तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम। और हमारा जो है वो काम आईकोड गुरु का वो कैसे हम करते हैं, ठीक है, हमारे एक दिन में 22 सेशंस होते हैं, एक वीकली वेबिनार होता है और एक वीकली जो है वो वर्कशॉप होती है।
अब इन 22 सेशंस में क्या क्या होता है, ठीक है, वो और ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि आईकोड गुरु जो है वो 24/7 जो है उनके मॉडरेटर्स और उनके जो मेंटोर्स हैं दे आर अवेलेबल टू सॉल्व योर क्यूरीज। तो नेक्स्ट हमारे जो पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, ठीक है, इनके सेशंस होते हैं, जो आपके मॉडरेटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो आपको सिखाते हैं डेली के ऑलमोस्ट जो एक सेशन होता है वो 2 महीने तक का भी होता है और 1 महीने का भी होता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रोड मैप। ओके, तो उसके अलावा जो है हमारे पास जो सेकंड चीज आ जाती है वो है आईएल्स और जीआरई कोर्सेज जो है वो करवाए जाते हैं। और आईएल्स और इसके अलावा जो है एक डोलिंगो जो है उसका भी हम लोगों ने अभी रिसेंट ही स्टार्ट किया है, और दीज आर दी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा डीएसए लीड कोड और इंटरव्यू के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर फैंग, फैंग की कंपनीज के जो इंटरव्यूज हैं उनको क्रैक कर कैसे किया जा सकता है। फैंग मीन्स फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। तो इनके जो है आप कैसे इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो, और इंटरव्यूज में आपको एक एक चीज जो है वो बताई जाती है, आपको लर्न कराई जाती है। और जो फोर्थ वन है दैट इज मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, और इसके जो कोर्सेज हैं वो भी आपको डेली बेसिस पे करवाए जाते हैं, क्लासेस होती हैं। और इसके अलावा जो ये सारे सेशंस हैं वो साथ साथ ही हमारे जो फेसबुक का जो पेज है उसके ऊपर लाइव हो रहा होता है, और उसके अलावा जो ये रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं। इन वर्स्ट केस अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाता तो वो उसके पास उसकी रिकॉर्डिंग हो। और इसके अलावा जो रिसेंट अचीवमेंट्स हैं हमारी आईकोड गुरु की वो क्या है। आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स, जो आईकोड गुरु के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 700+ इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं ना अब तक हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में वो अचीव कर चुके हैं। उसके अलावा जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अचीव कर रहे हैं पूरी दुनिया से एंड स्पेसिफिकली अमेरिका से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी रिसेंट इसी मंथ जो है उन्होंने लैंड किया है इन यूएसए। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स, कि जो आईकोड गुरु है वो आपको लोकल और इंटरनेशनल जो इंटर्नशिप्स हैं और जो जॉब्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करता है। देन इसके अलावा द फोर्थ पॉइंट इज कि हमारी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना उसने ऑर्गेनाइज किया था 2024 में CS50 पजल डे, और उसमें आपको 9 पजल्स दी जाती हैं, ठीक है, और वो जो 9 पजल्स हैं वो आपको सॉल्व करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आईकोड गुरु के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 38 टीम्स थी और उन सब ने ये विन किया था। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए। देन उसके अलावा जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2024 जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना ये हर साल एक अपॉर्चुनिटी जो है वो डिजाइन करती है कि ओवरऑल जितने भी कंट्रीज है ना उन सबको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि जो मेंटोर्स हैं वो उनको जो है उनके प्लेटफॉर्म पे आके उनको ज्वाइन करके तो देन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको वो कोडिंग पढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हम लोगों ने 72 मेंटोर्स थे जो हमारे, उन्होंने इस चीज को जो इस प्लेस को उन्होंने अचीव किया और उन्होंने अपनी जो 2 मंथ्स की जर्नी थी वो कंप्लीट की। उसके अलावा 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईकोड गुरु पार्टिसिपेटेड इन गूगल कोड जैम 2023, और ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम इतना लाइक 301 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा जो आईकोड गुरु के जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप मिली थी अबू धाबी में, और वो गए थे वहां पे 3 इंटर्न्स, और वो भी आईकोड गुरु के ही थे, और उनके जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे एतहाद एविएशन ग्रुप के ने उन्होंने हैंडल किए थे। उसके अलावा अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो अब हम वो कैसे जो है अचीव कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं वो स्टूडेंट जो अभी यहाँ जो यूएसए में अभी इस वक्त है तो उनकी प्रोफाइल्स क्या थी। उनकी प्रोफाइल ये थी कि उनका जो CGPA था ना वो था 3.1 से 3.8 की रेंज में।
जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है ना, हम लोग यही ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उनके जो CGPA है ना, दैट शुड बी मोर देन 3। ठीक है। तो उसके अलावा जो उनके आईएलटीएस के बैंड्स थे वो थे 6.5 से 7.5 के बीच में। उनकी जो पब्लिकेशंस थी, ठीक है, वो कोई पब्लिकेशन थी, यानी कि कोई उनका रिसर्च पेपर नहीं था, उन्होंने GRE नहीं किया हुआ था। स्टडी गैप जो है बहुत ये सुना जाता है कि स्टडी गैप जो है, अगर हमने बाहर जाना हो, पढ़ना हो, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट ऐसा नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं उनका 15 साल तक का भी गैप था, तो दैट डजेंट मैटर एट ऑल। उसके अलावा जो है, जब हमारे स्टूडेंट्स को 100% फी वेवियर मिला है, उसके बाद उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो स्टाइपेंड मिलता है आपको। जो हमारे भी स्टूडेंट्स को मिला है वो है 1100 से 3000 पर मंथ। और जो एक सबसे बड़ा जो होता है ना, बैरियर जो होता है ना, वो होता है बैंक स्टेटमेंट का। तो उनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल जीरो थी। और अब ये आप यहाँ पे देखें कि यहाँ के जो है ना यूनिवर्सिटीज, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे जो है ना हमारे जो स्टूडेंट इन यहाँ से पढ़े हुए हैं, और उन्होंने आई कोड गुरु को ज्वाइन करके, तो वो इन यूनिवर्सिटीज में USA की इन यूनिवर्सिटीज में उन्होंने एडमिशन जो है वो सिक्योर किया है। ओके। तो इसके अलावा अगर जो है आपके जो मेटा कप का जो है, उसके रिलेटेड भी आपके जो सेशंस हैं, आपको गाइड जो है वो इसी प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। ठीक है। आपको ये जो www.icord.guru, इस वेबसाइट पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। ठीक है। और देन जो है हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और फिर आपको स्लैक चैनल पे जो है आपको ऐड किया जाएगा, और फिर वहां पे ये जो मेटा हैकर्स हैं इनकी आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जी मैम, थैंक यू सो मच। हमारे पास जो है वो 9 मिनट्स हैं अभी। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का भी है तो आप लोग प्लीज पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम ऐसे ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं या फिर सोलो? ओके मैम, जो अगर हम मेटा हैकर्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो हमारे जो ट्रैक्स हैं, जो AI ट्रैक्स हैं, उसके लिए आई थिंक आपको जो है टीम्स में ज्वाइन करना पड़ेगा, बट जो ह्यूमन ट्रैक है उसमें आप सोलो परफॉर्म करते हो। और ह्यूमन ट्रैक्स का मतलब है वहाँ पे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं? जी। ओके। और एक और प्रॉब्लम थी, वो ये कि लेट्स सपोज मैंने 2-3 इस तरह से कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया था, लीड कोड या हैकर रैंक वगैरह। तो वहाँ पे कोड का ये प्रॉब्लम है कि वो समझ ही नहीं आता। मतलब जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स हमें प्रॉब्लम बोल के बता देते हैं, हमें पता होता है इनपुट क्या होती है और होगी और आउटपुट क्या होगी, और हम उसको देख के कोड कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी वेबसाइट पे जाके पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट, तो वहां पे जो कोड लिखा होता है, एग्जाम्पल कोड, वो हमें समझ आ जाता है, लेकिन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स का कोड क्यों नहीं समझ आता? मैम एक्चुअली बात यही है ना कि हम लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, या जहाँ पे हम ये चीजें सीख रहे होते हैं, वहाँ पे ये चीजें बहुत आपको बेसिक सिखाई जाती है। मैंने भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताया ना कि मुझे ये था कि हमारा लाइक मैं मुझे मेरी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और जब मैंने वाकई में जब लीड कोड करना स्टार्ट किया, देन मुझे समझ में आया कि नहीं, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कोडिंग अभी आती ही नहीं है। ठीक है। तो स्टार्टिंग पे आपको ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आपका ब्रेन है ना, उसने भी तो ट्रेन होना है ना आहिस्ता आहिस्ता। तो आपके ब्रेन को ट्रेन होने में टाइम लगता है, और जब आप फॉर एग्जांपल आपको अभी स्टार्टिंग पे नहीं समझ आ रही, लीड कोड की भी समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो आप एक दफा ऐसा कर सकते हो कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं, आप उनको देखो, उनको समझो, और फिर वो जो सॉल्यूशन है वो एज इट इज बेशक लिखते हैं। ठीक है। तो जब आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 से या 100 प्लस जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना,
तो ट्रस्ट में आपको एक एक चीज समझ आना शुरू हो जाएगी। और आईकोड गुरु पे डेली के आप कहने के 7 से 8 सेशंस जो हैं वो होते हैं। लीड कोड के भी आपको में डीएस से पढ़ाई जा रही होती है और पाइथन पढ़ाई जा रही होती है। तो अगर आप वो ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, तो आप वहां पे आपकी जो डेली की क्यूरीज होंगी आप वो भी रिजॉल्व करवा सकते हो। ओके। मैम ये कुछ चैट में क्वेश्चन थे। आपकी मर्जी है, अगर आप सॉरी जो ह्यूमन ट्रैक है उसके लिए आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करेंगे, और जो एआई ट्रैक्स हैं उसमें आप जो है वो टीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस राउंड आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज राउंड 1 जो है वो ऑफिशियली जो हमारा कंपटीशन है उससे स्टार्ट होता है, और उसमें जो है वो आपकी जो ज्वाइनिंग है, पार्टिसिपेशन है, वो कंपल्सरी है फॉर क्वालिफाइंग राउंड 2। और उसके बाद क्वेश्चन था जी, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप लोग जो हैं इसकी सॉरी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रेटजीज और टिप्स वगैरह कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, और दूसरों से लर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको मैम ने एक प्लेटफॉर्म बताया है आईकोड गुरु, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स का है, जो कि इस टाइम यूएस की सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका फिर जो भी क्वेश्चन हो, आप मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है, जहन में, आप इंटरनेशनल मेंटोर्स जो हैं उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो किसी किस्म का जो एक्सपीरियंस है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आइदर यू आर स्टूडेंट, प्रोफेशनल, बिगनर और एक्सपीरियंस पर्सन, आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी एट द एंड इस के लिए कि इंटरनेशनल कंपटीशंस आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। मैंने खुद देखा है कि एक जो है वो हमारे साथ एक थे सीनियर, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो एक हैकाथॉन में इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया था। वो हैकाथॉन जो है ये भी एक इंटरनेशनल इवेंट होता है, जैसे हमारे नेशनल लेवल पे होते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल थे फ्रॉम यूएस, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर ही उनकी जो है वो अपनी अपने साथ काम के लिए जो है वो हायरिंग कर ली थी, ठीक है। तो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको बिग रखें, ठीक है, उनके बारे में सोचें, उनके लिए काम करें अपने ड्रीम के लिए, ठीक है, उनको पाने के लिए। और अपना ड्रीम ये बनाएं कि हमने जो है वो हाईटेक जो ऑर्गेनाइजेशन है कल को उसमें जॉब करनी है, ठीक है। तो जब आपका ड्रीम बिग होगा आप एफर्ट भी उसके लिए वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जो अपना सबसे ज़्यादा फोकस है वो अपनी कोडिंग स्किल्स पे करें, ठीक है। और अपनी कोडिंग जितनी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करें। कोई भी आपसे जब भी आपका इंटरव्यू होगा आपसे आपकी कोडिंग के बारे में सवाल होंगे, आपके डीएसए के क्वेश्चंस होंगे, आपसे लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी जो कोडिंग स्किल्स है उनको जितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं आप करें, इस पे काम करें। आपको जो है वो फिर एट द एंड उसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा, सही। और अगर अपने आप को जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए भी जो है वो मोटिवेट करें, ठीक है। इसके बारे में जो है वो आपको आईकोर ग्रुप से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी, जी आप जब आईकोड गुरु को ज्वाइन करेंगे, जो अभी लिंक शेयर किया है मैम ने, उसे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। यू जस्ट हैव टू फिल दैट फॉर्म, एंड आफ्टर फिलिंग यू विल गेट लिंक विद इन 24 आवर, ठीक है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो स्लैक चैनल जो है वो हम लोग सॉरी स्लैक का जो वर्क प्लेस है हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है वो सारी कम्युनिटी मिलेगी, सारे चैनल्स मिलेंगे, जो कुछ आप रन करना चाहें विदाउट एनी फी, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जो है वो वहाँ से लर्न कर सकते हैं, सही। तो कोई किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। एड अप करना चाहूँगा ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी लाइफ also try to focus on your getting like good CGPA, at least try to get 3.5 CGPA, और आप ट्राई करें कि 3 से अबव CGPA आपके रहे, 2 point something ना आए, and that will be like a very vital to secure scholarship, I would say that. So yeah, try to focus on CGPA as well. सो थैंक यू सो मच मैम आयशा, मैम अफशीन एंड सर गुल हसन। आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हर किसी को
एम्पावर किया अपने वर्ड से, और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। आई जस्ट रिस्पेक्ट योर ऑल द वर्ड्स एंड योर पर्सनैलिटी। बाकी मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं फाइनल ईयर में स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखो कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए ना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें सीखी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव योर ओन रोड मैप, ओके। आपने अपनी लाइफ को कभी किसी दूसरी लाइफ से कंपेयर नहीं करना। हमारी सबसे ज़्यादा डाउनफॉल ये होता है कि हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, राइट। आप सिर्फ अपने रोड मैप को देखो और उनकी हर्डल्स को देखो। कभी भी कुछ भी हो जाए, बिलीफ में कुछ भी नहीं होता। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और अभी आपने अगर कोई भी प्लान किए हैं, जस्ट स्टार्ट, ठीक है। किसी को भी नहीं देखना कि कौन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, कौन कितना ज़्यादा डाउनफॉल है। जस्ट लुक एट योर सेल्फ। कभी भी कोई टाइम आपके लिए नहीं रुका। अभी से अपना माइंड बनाओ। देखो मैंने अपनी लाइफ में जो 3 चीज़ें सीखी हैं ना, उसमें से मैं आपको एक ये एक वर्ड्स बता रहा हूँ।